गंभीर ने मेरे परिवार को गाली दी। कोच गंभीर पर बीजीटी श्रृंखला हारने के बाद भारतीय खिलाड़ी ने लगाए गंभीर आरोप। अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो जब से वो भारतीय टीम के कोच बने हैं भैया लाइमलाइट में बने हुए हैं गौतम गंभीर। ऐसे पीआर वाले कोच हैं तो जितना ही आप लाइमलाइट में बनते हैं, जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाता है तो उतना ही आपकी खिंचाई भी होती है। इस वक्त भारतीय पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने काफी गंभीर आरोप गौतम गंभीर के ऊपर लगाया। यही नहीं, पूरा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है भैया गौतम गंभीर को लेकर जमकर लताड़ लगाई है। जब से गंभीर कोच बने हैं, गंभीर के लिए कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब ये जो मनोज तिवारी का इंटरव्यू आया है, जबरदस्त है, जोरदार है। इस इंटरव्यू को आपको पूरा सुनना चाहिए, पूरा समझना चाहिए कि आखिरकार मनोज तिवारी क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये गंभीर आरोप को क्यों गंभीर के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें मनोज तिवारी की, तो उन्होंने अपने ऊपर जो गंभीर ने उनको टिप्पणी दी तो वो तो आखिरी में उल्लेख किया। पहले उन्होंने गंभीर को व्याख्या किया कि आखिरकार गंभीर है क्या और गंभीर को क्यों कोच नहीं बनना चाहिए था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आखिरकार ये मुझे बताइए कि कोच गंभीर की आप चर्चा करते हैं, सफलता है क्या इस खिलाड़ी के पास। इन्होंने अभी तक किसी ने फर्स्ट क्लास कैरियर में कोचिंग की हुई है, ना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले कोचिंग की हुई थी, ना ही किसी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ही ये बतौर कोच थे यार। कि उन्होंने ये भी कहा कि आप मेंटोरशिप और कोच को क्यों मिक्स कर देते हैं। ये हम भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को और भारतीय टीम मैनेजमेंट को समझना होगा कि भैया मेंटोर होना और कोच होना बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। मेंटोरशिप में आप सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को मोटिवेट कर सकते हैं, टीम में अगर कुछ गुटबाजी है तो उन गुटबाजियों को खत्म कर सकते हैं, कुछ एक दो रणनीतियां बना सकते हैं। कोचिंग तो पूरा अलग एस्पेक्ट है, वहां पर तो किसी की टेक्निक में कमी आई, खामी आई, फिर कौन सा गेंदबाज, उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हर कुछ देखना होता है, हर कुछ समझना होता है और वैसी शिक्षा आपको देनी होती है खिलाड़ी को, और वो कोच गंभीर ने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सफल कोच बन सकते हैं। पहले तो वहां पर गलती हुई। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब से कोच गंभीर कोचिंग करते हुए दिखे हैं भारतीय टीम की, तब से ये बताइए कि आखिरकार एक भी श्रृंखला हम जीते हैं क्या। अगर बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला आप छोड़ दो तो जीतना हारना अलग बात होता है, लेकिन रिजल्ट इतना भयावह आना फिर ये शर्मसार कर देने वाली बात होती है, शर्मनाक बात होती है। राहुल द्रविड़ इतने ऊपर हाई लेवल पर जाकर भारतीय टीम को छोड़े हुए हैं और जब से गंभीर ने कोचिंग पद की जिम्मेदारी संभाली है तब से भारतीय टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है। ये मनोज तिवारी का कहना है, मनोज तिवारी का मानना है। उन्होंने कहा कि यार ये पीआर वाले कप्तान है, आते हैं बोलते हैं, पीआर वाले कोच हैं। कोचिंग पद संभालने से पहले ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जब भारतीय टीम के पास इतने टैलेंट हैं, इतने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो इनको क्यों नहीं कोच बनाया जाना चाहिए। फिर जब अपनी बारी आई, जब ये कोच बने, जब बॉलिंग कोच भारतीय टीम का होना चाहिए था, जब बैटिंग कोच भारतीय टीम का होना चाहिए, तो ये रेयान टेंडुलकर को लाते हैं, मॉर्नी मार्केल को लाते हैं। यार सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें होती हैं, सुन लो इनकी बातें। हाइपोक्राइट टाइप के बात आदमी ये बनना चाहते हैं, लगता है इनका मोराल बहुत हाई है, लेकिन जब बातें आती हैं उनको अमल करने की, जब इनके ऊपर वो बात आती है कि भैया जो मोरल वैल्यूज आप भाषण में देते हैं, जो बातें कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सिर्फ भारतीय कोचों को पसंद करता हूं, तो जब आई आपकी बारी तो आपने क्यों पसंद नहीं किया। वहां रेयान टेंडुलकर क्यों है, वहां मॉर्नी मार्केल बतौर बॉलिंग कोच क्यों है, वहां नहीं होने चाहिए थे, भारतीय कोच होने चाहिए थे, जो गंभीर खुद अपने इंटरव्यूज में कोच बनने से पहले बातें उठाया करते थे। ये सब बातें मनोज तिवारी अपने इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब मैं गंभीर के बारे में कुछ बोलूंगा तो नीतीश राणा आकर उनको डिफेंड कर देंगे, हर्षित राणा डिफेंड कर देंगे। अब बताओ वो खिलाड़ी क्यों ना डिफेंड करें गंभीर को। बीजीटी के पहले मुकाबले में हर्षित राणा का क्या पदार्पण करना बनता था क्या। वहां पर आकाशदीप जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन देकर आ रहे थे। जब भारतीय सरजमी पर श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी, वहां पर आकाशदीप ने छाप छोड़ा था, तो साफ तौर पे वहां आकर पदार्पण किसी को खेलना था ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर, तो वो आकाशदीप को खेलना था। उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया, आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन किया। फिर देवदत्त पडिक्कल वो कहां से इक्वेशन में आए। अभिमन्यु शरण जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शतक पे शतक ठोक कर जा रहे हैं, उनको खेलना चाहिए था, वो समीकरण में थे, वो नंबर 3 पर खेल सकते थे, उनको न खिलाकर देवदत्त पडिक्कल को खिलाया गया।
तो ये जो वो मिक्सअप करते जा रहे हैं प्लेइंग 11 चुनने में, एक तरह की प्लेइंग 11 नहीं है, इनस्टेबिलिटी उन्होंने प्लेइंग 11 में क्रिएट करके रखी हुई है, उसके कारण टीम हार रही है। और गंभीर इन गलतियों से अगर जल्द से जल्द नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो भारतीय टीम के ज्यादा दिन तक कोच बने रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास क्षमता है, भारतीय टीम के पास टैलेंट पूल अपार है। अगर गंभीर अपनी गलतियों से सीख जाते हैं, अगर गंभीर अपनी गलतियों में सुधार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है नहीं कोचिंग करने का, जो कुछ भी वो कर सकते हैं अपनी गलतियों से ही सीख सकते हैं, उनको सीखना होगा। अगर वो जल्द से जल्द सीख जाते हैं तो रिजल्ट भारतीय टीम के फेवर में आएगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास टैलेंट की खजान है, वहां कोई कमी नहीं है। गंभीर को सीखना होगा, गंभीर को समझना होगा कि भैया भारतीय टीम को गिराना नहीं है, भारतीय टीम को उठाना है। कहा कि गंभीर जब रणजी ट्रॉफी हो रहा था, मुझे जब गालियां दे रहे थे, मेरे परिवार को गालियां दे रहे थे, सौरव गांगुली के बारे में जब टीका टिप्पणी कर रहे थे, तो हर एक खिलाड़ी ने सुना था वो बात। लेकिन कुछ खिलाड़ी आए वहां गंभीर को डिफेंड करने लगे, क्योंकि पीआर एजेंसी बहुत बड़ी है गौतम गंभीर की, और वहां पर बात को दबा दिया गया, वहां मैटर खत्म कर दिया गया और मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना गया। जबकि गंभीर ने साफ तौर पे मेरे परिवार को गाली दी थी, सौरव गांगुली के बारे में बुरी बुरी बातें बोली थी, और वो जब मैंने बातें उठाई तो मेरी बातों को नहीं सुना गया। सिर्फ और सिर्फ गंभीर के डिफेंड में जो 2-4 खिलाड़ी आए उनकी बातों को सुना गया, उनकी बातों को समझा गया, जबकि सबने सुना था कि गंभीर ने साफ तौर पे गालियां दी थी। ये हाइपोक्राइट बनते तो हैं, एक मोरल वैल्यूज दिखाने का प्रयास तो करते हैं इंटरव्यूज में आकर, लेकिन है नहीं इनके पास कोई मोरल। ये कभी भी गाली बक सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कभी भी गुस्से में आ सकते हैं, किसी को कुछ बोल सकते हैं, और कोचिंग का तो बिल्कुल इस खिलाड़ी के पास अनुभव नहीं है। मनोज तिवारी का ये जो इंटरव्यू आया है, सनसनीखेज इंटरव्यू है, बहुत तगड़ा इंटरव्यू है, जबरदस्त इंटरव्यू है, और गौतम गंभीर की इस खिलाड़ी ने धज्जियां उड़ा दी। बातें ठीक कही है कि अभी तक भारतीय टीम को कोई भी सफलता कोच गंभीर की कोचिंग में नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट हम श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं, बाकी कोई सफलता हमारे पास नहीं है गिनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि गौतम गंभीर कब तक भारतीय टीम के कोच बने रहेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतती है तो क्या कुछ बीसीसीआई एक्शन गंभीर के खिलाफ ले सकता है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।